Dirty water contamination has been resolved as confirmed by area JE Nitin Verma. मोबाइल नंबर इतना has been resolved. हमें साफ पानी दो, हमारी हमें अधिकार है, हमारी सारी। 1:30 बजे मैं अपने बच्चों के साथ गया, वाइफ के साथ गया। मैंने कहा MLA साहब ये प्रॉब्लम है, आपके ये जो नितिन वर्मा जी ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एक्सटेंशन की गली नंबर 9 की जनता साफ पानी के लिए मोहताज है। अप्रैल से लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। कई बार जल बोर्ड में इसकी शिकायत दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि जेई ने बिना समाधान के ही 3 केसेस को रिजॉल्व कैटेगरी में डाल दिया। अप्रैल 2021 से यहाँ जो पूरी गली है, गली के जो निवासी हैं वो सीवर का गंदा पानी उनके घरों में पहुँच रहा है। इसकी शिकायत इन्होंने कई बार दी है जल बोर्ड में, MLA के यहाँ और आलाकमान में शिकायत कई बार दी, तो इनको रिप्लाई आता है जेई की तरफ से कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है, जबकि यहाँ वो आया नहीं, कुछ देखा नहीं। उसके बाद भी कंटिन्यूएशन रहती है गंदे पानी आने की। फिर दोबारा इन्होंने केस को रीओपन किया और दोबारा फिर जेई की तरफ से मैसेज आया कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। ऐसे रिपीटेडली कई बार इन्होंने कंप्लेंट की और हर बार इनको मैसेज आता है कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन इशू वैसा का वैसा ही है। आपको बता दें इस गली में मेनली एडवोकेट्स रहते हैं, उन्होंने इस कंसर्न को उठाया और बात करेंगे। सर क्या है पूरा मामला, शॉर्टकट में आप बताएं, क्योंकि कागज़ आप दिखा चुके हैं, हम उसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। आप बताएं कि क्या है पूरा मामला। अप्रैल 2021 में पिछले लॉकडाउन में ये जल बोर्ड वालों ने ये यहाँ पर सीवर लाइन डालने के लिए पॉइंट खोदने के बाद इन्होंने कोई भी मेजर्स नहीं लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के, और लाइनों को खोद के और जो भी वाटर लाइन थी सारी वाटर लाइन को डैमेज कर दिया। डैमेज करने के बाद और जो सीवेज का वर्क है वो इतना पुअर कंडीशन में किया कि उसके बाद जल्दी इन्होंने उसको प्लेन करके और अपना जो है बिल पास कर दिया और इस एरिया को कंसर्न जेई नितिन वर्मा को हैंड ओवर भी कर दिया। और उसके बाद सारे जितने भी यहाँ 11 सीवर लाइन है इस गली में, सारे के सारे लीकेज है। सारा लीकेज का पानी। कितनी बार आपने कंप्लेंट की, कितनी बार रिजॉल्व का मैसेज आ गया और कहाँ कंप्लेंट किया? हमने जल बोर्ड के चेयरमैन को, राघव चड्डा जी को, सत्येंद्र जैन साहब को, CM ऑफिस को, LG साहब को और आपके LG साहब के ACB एंटी करप्शन ब्यूरो को, और रिटर्न कंप्लेंट SHO सागरपुर को भी दी। SHO सागरपुर के यहाँ से मेरे को रिपोर्ट आई कि आपके केस में SI राजेश यादव अपॉइंट हो चुके हैं, पर आज तक SI राजेश यादव यहाँ किसी के भी स्टेट में रिकॉर्ड करने नहीं आए। दूसरी बात, सारे जो है सीवर का पानी, जितने न्यूली कंस्ट्रक्टेड सीवर हैं, सारा पानी लीकेज होके लोगों की ये घरों की फाउंडेशन में जा रहा है। फाउंडेशन में जाने के साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है वो जो इन्होंने खुद डैमेज की थी, इनकी ड्यूटी थी कि उनको सही करें, पर सही ना करके अपना पल्ला झाड़ के चले गए। भाई अब गली में तो बहुत लोग सभी कह रहे हैं कि भाई हम बीमार हो रखे हैं करके, अब हमें खुद बीमार हो रहे हैं। मेरा बच्चा बीमार हो गया, 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आया है। अच्छा। पानी की वजह से पेट खराब हो गया था। क्या हुआ? बिल्कुल सीवर का आ रहा है, बच्चे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ये पानी पीने से हो रहा है, कैसे हो रहा है? पानी इतना गंदा है, बाहर से पानी पीने को मंगाते हैं 4-5 महीने से, और सारे घर बच्चे बीमार हो रहे हैं। अप्रैल से पानी बाहर से आ रहा है हमारा। तो यहाँ गंदे पानी से कितनी नहीं पीते हैं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। लेटिन का पानी आ रहा है, पिया ही नहीं जाता, बीमार हो रहे हैं हम। बताओ मोल कब तक पानी पियाएं पिए, और काम धंधा हमारे है नहीं कुछ भी। बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। इन पैंडेमिक सीजन में बताइए, लिटरली उसका गटर का पानी आ रहा है। बोर्ड जो काम कर रहा है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और दिल्ली सरकार के यहाँ विधायक MLA विनय मिश्रा हैं, उनकी तरफ से या वो खुद कभी यहाँ आए हैं, आपसे पूछा है कि क्या दिक्कत? कभी नहीं आए। इवन हमने कहा भी तब भी नहीं आए। दिक्कतें आ रही हैं, खाना बनाने के लिए मोल के लाते हैं। कि ये जो गली है, पूरी गली, यहाँ ज़्यादातर एडवोकेट्स रहते हैं, और पेपर्स में हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी बार जो है कंप्लेंट की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन कोई भी सॉलिड एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है कि 2 दिनों के अंदर समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। दरअसल द्वारका विधानसभा की तमाम गलियों में जल बोर्ड का कार्य चल रहा है। क्या आपने आज जायजा लिया है और क्या इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि डाबड़ी एक्सटेंशन में सीवर डले हैं
और सीवर के साथ साथ जगह जगह पीएनजी के पाइप भी डले हैं। क्या होता है जब डिग करते हैं हम लोग ग्राउंड में तो ये अंदाज़ा नहीं लगता, ऊपर तो सामने तो दिख जाता है क्या है, लेकिन डिग करते हैं, डिगिंग करते वक्त कई जगह इश्यूज़ होते हैं। सीवर में से हमारे पाइप कभी कभी लीकेज हो जाती है, तो इस वजह से डाबड़ी में था। हमने यहाँ कई बार कंप्लेंट्स आई और कई बार हमने रिजॉल्व भी कराई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठंड आ रहा है, ठंड में क्या होता है सीवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सिल्ट थोड़ा सा जमना शुरू होता है, कभी कभी थोड़ा सा इश्यू आता है। तो उस पर यहाँ पे था, मेरे पास कॉलोनी के लोग आए तो हमने इसमें मास लेवल पे, क्योंकि इस कॉलोनी के इशू था, हमने मास लेवल ड्रेनेज वाले जेई को भी और जल बोर्ड के जेई को भी और पीएनजी वाले जेई को भी, हमने तीनों को बिठा के कहा और हमने कहा मास लेवल पे तुम काम शुरू करो और इसका रिजॉल्व कराओ। तो इसमें क्या इशू हुआ कि जब मेरे जेई ने डिगिंग करनी शुरू की तो देखिए जब डिगिंग करना शुरू करते हैं तो हम फॉल्ट ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ फॉल्ट है। फॉल्ट ढूंढते ढूंढते जब तक हम फॉल्ट पे नहीं पहुँचेंगे तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम भी समझ रहे हैं लोगों को प्रॉब्लम होती है, पानी डेली की नीड है। तो लेकिन जब हम करते हैं तो इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम आती है। तो अब हम अगर कनेक्शन काटते रहें और साथ साथ जॉइंट कर देंगे तो हम फिर जो फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को पकड़ नहीं पाएंगे, ये टेक्निकल इशू है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा सिचुएशन की प्रॉब्लम हो, या अब वो गली का इशू है, इसमें मेरा कोई लेना है, मेरा काम साफ़ पानी देना है। तो आज यहाँ क्या है कि जब हमने फॉल्ट पकड़ लिया तो हमने देखा कि देखिए ये ना लोगों ने प्राइवेट कनेक्शन कर करके इन्होंने जो है इस पाइप पूरा छलनी कर दिया। तो अब इस पूरे पाइप को हम चेंज करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि गली के लास्ट तक आप ले जाओ, कुछ लोगों का कहना था नहीं जी हमारा कनेक्शन कर दो आप छोड़ दो। तो ऐसे नहीं होता, सिर्फ उनके कहने पर उनके 4-5 कनेक्शन करते हैं, बाकी लोगों को गली वालों को छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। हमारा काम, हमारे जो उसमें सब हमारे लिए बराबर, कोई हमारा ऐसा नहीं वो खास है। तो वो बार बार यही कह रहे थे, तो उनका कनेक्शन हमने इसलिए रुकवा दिया कि पहले एक बार फॉल्ट पकड़ लिया। फॉल्ट पकड़ लिया, अब पूरी पाइप डाल देंगे, पानी साफ हो जाएगा। जी रात को मैं यहाँ आया था, कुछ एडवोकेट्स भी थे, वो ये कह रहे थे कि जो है पिछले अप्रैल से उन्हें गंदा पानी मिल रहा है, घरों में पहुँच रहा है। कई बार कंप्लेंट दी लेकिन विदाउट रिजॉल्विंग द इशू, रिजॉल्व का उनके पास मैसेज आ गया कि आपकी समस्या हल हो गई, और बार बार उन्होंने रीओपन केस किया और बार बार रिजॉल्व का इशू आ रहा है। तो ये प्रशासनिक लापरवाही है कि नहीं है? देखिए इसमें लापरवाही कुछ नहीं है भाई। आप कंप्लेन आई, हमारे जेई ने वहाँ पे टीम लगा दी, अब टीम लगा के हम लोग ढूंढ रहे हैं ना। रिजॉल्व मतलब क्या हुआ, हमने कंप्लेन आई, उन्होंने कहा गंदा पानी आ रहा है, हमने ढूंढा, वो कंप्लेंट हमें मिल गई, तो हमने ये कह दिया कि हमारे को जो है ये पॉइंट मिल गया, गंदा पानी कहाँ तक आ रहा था वो पॉइंट मिल गया, अब वहाँ हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो गली का जीआई पाइप था, और ये जीआई पाइप में थोड़ा सा इशू क्या आता है, जीआई पाइप के लिए हमको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। तो जीआई पाइप है, परमिशन हमें बात की और लग जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा। पाइपलाइन लीक होने से लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, लेकिन विधायक का कहना है कि जल्द ही समस्या हल कर दी जाएगी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।